जय सत्यम सिद्धानंद गुरु जी। जय सत्यम सिद्धानंद आशीर्वाद। गुरु यूट्यूब से जुड़े हुए आपके बहुत सारे भक्त हैं और हमारा भी प्रश्न रहता है क्योंकि जनसाधारण में हम भी बहुत सारी चीज़ देखते हैं और जब से ऐसी सिचुएशन आई है, लोग अपने घर पर रह रहे हैं और महामारी फैली है, तो बहुत सारी जगह हम देखते हैं गुरु जी कि हमारे आसपास भी गली मोहल्ले में या हमारे परिवार में दूर परिचित में बहुत सारे लोग जो है दुखी रहते हैं। दुख का कारण जब हमसे पूछते हैं तो कहते हैं कि भाई हम किसी से अपना दुख जो है शेयर करते हैं तो हमें कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता कि कोई हमें सहयोग कर रहा है। तो उनका एक बहुत प्रश्न रहता है कि भाई किस प्रकार से हम किसी के लिए सहायक बन सकें, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने किसी के लिए मदद के लिए कहा तो उन्होंने हमसे मना कर दिया कि भाई नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि भाई अब ऐसा लगता है कि लोग जो है अपनी ओर ही सिमट रहे हैं, तो ना सहयोग बचा है ना प्रेम बचा है। उसके कारण क्या है कि ना हमें कोई सुख मिलता, ना कोई हमें कोई बड़ा अपना आशीर्वाद देता, ना किसी छोटे को हम आशीर्वाद दे पाते। तो ऐसा हम क्या करें अपनी लाइफ में कि हम किसी और को भी ब्लेसिंग दे सकें और ख़ुद भी जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं या कोई गुरु महात्मा है उनसे हम ब्लेसिंग ले सकें। और किसी का प्रश्न? जय सत्यम सिद्धानंद आशीर्वाद। गुरु जी, जैसे आजकल लोग आपस में मतलब वार्तालाप कम हो चुके हैं, एक दूसरे के साथ गैदरिंग कम कर रहे हैं, लोग मिल नहीं पा रहे हैं आपस में। और जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा व्यवस्थित रहते हैं और मतलब बिज़ी रहते हैं अपनी लाइफ को लेके, तो कहीं ना कहीं उनके खान पीन में या मतलब उनकी एक दिनचर्या एक दूसरे से ना मिलते हुए आपस में अपने में ही निकल जाती है। तो कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे मतलब दिन के समापन में वो आदमी फ्रस्ट्रेटेड रहता है, चिड़चिड़ा रहता है और अपना जो भी गुस्सा है वो अपने घर वालों पर निकाल देता है या कभी कभी। तो कहीं ना कहीं उसको इंस्पिरेशन नहीं मिल पा रही या कोई चीज़ नहीं मिल पा रही, तो मतलब कुल मिला के बोला जाए तो उसे कहीं दुआओं की कमी है। तो उस पर आप क्या बताएंगे? गुरु जी, एक चीज़ ये भी है कि हम मानते हैं कि जो क्या कहते हैं कि अगर आपको दुआ चाहिए या फिर कोई भी पॉजिटिविटी चाहिए तो ये कहते हैं कि आप किसी पंडित जी के पास जाओ, वो आपके लिए जप कर देंगे, या फिर कोई आप मंदिर में जाओ, वहाँ दीपक जला के आओ, आप पूजा करो तो आपको मिल जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि जो जनसाधारण है, ज़्यादातर लोग ये सब करते हैं, फिर भी वो चीज़ नहीं है। और साथ ही साथ ये भी कि आखिर दुआ देता कौन है, जैसे कि और इसमें ये भी बताया कि जो रेही क्रिया ध्यान विधि है उसमें वो दुआ कैसे मिलती है। देखो, पहले तो एक एग्जाम्पल सुनो। इसमें है सारी चीज़ को मिला के एक भक्त है, तो वो भक्त जो है, नाम क्या ले उसका, तो उसमें चीज़ पे जैसे वो जाप करता है, सत्यम सिद्धानंद में ध्यान भी करता है, रही क्रिया योग क्लास से भी जुड़ा हुआ है, पुराना वक्त है। तो नतीजा क्या है, इस बीच में ये जो महामारी चल रही है इसके और वैसे भी और भी कष्टों को लेके, तो उसने एक अपनी अर्जी लगानी शुरू करी कि गुरुजी की मेरी तस्वीर रख रखी है और उसके नीचे एप्लीकेशन लगा दी, गुरुजी इसे भी सही करना, इसे भी सही करना। वो सब लगाने के उपरांत वो जाप करा, उसने नहा धो के बैठा, माला करा उनके लिए, और सर्विस करता है वो प्राइवेट क्षेत्र में। तो उसे समस्या उसने बताई, फिर व्हाट्सएप पे लिख दिया गुरुजी, उनको भी लाभ हुआ, उनको भी हुआ लाभ हुआ। तो फिर उसने एक और एप्लीकेशन भेजी कि गुरुजी जो है क्या नाम इस पर है। मैं बोला भैया तू जो है कुछ नहीं कर रहा, तो अपना पुण्य बल खो रहा है, क्योंकि उनका क्या है, वो तो परेशानी में। तो परेशानी में होने के कारण यहाँ दो सिचुएशन बनी। एक तो तुझ में भगत जी पन आया कि मैं भगत जी हो जाऊं, लोगों में मैं अपना जो है अच्छा पक्ष भेजूं और मैं जो है जो मेरा मंत्र है वो बटे, लोगों को पता चले, फिर मेरे से कनेक्ट हो मैं, और कनेक्ट होकर मैं गुरु जी तक लाऊं। ये विषय भी हो गया। इसके बाद पॉजिटिविटी तो है ही है, साथ में तुम्हारे अंदर क्या हुई कि एक प्राउड का भी आता, देखो मैंने सही करा, ये चीज़ आई। मैं इसमें धीरे धीरे अहंकार की वृद्धि होगी। दूसरा, जो तुमने अपना पुण्य बल अर्जित करा है वो तुम उन्हें दे बैठे, तो वो अच्छी बात है कि इससे दूसरों का लाभ हुआ। लेकिन क्या उन्होंने कोई सेवा करी है, या उन्होंने कोई डोनेशन दिया है, या वो भविष्य में आपकी कोई हेल्प की ऐसी नेचर को रखते हैं? तो हम पहले भविष्य को लेकर तो नहीं चल सकते दुआ में, क्योंकि हमारा काम पहले तो अपनी प्रेजेंटेशन है, फिर उसके बाद में उसकी देखनी है। लेकिन ये ध्यान रखो कि अधिकतर ऐसा ही होता है कि तुमने अपना पुण्य बल दे दिया। अब यहाँ बहुत से कहेंगे जी नेकी कर कुएं में डाल, तो नेकी कर कुएं में डाल वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की पॉजिटिविटी है, जिसमें आपको किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन जहाँ आपको जरूरत है, आप क्यों कर रहे हो कि कल को मुझे भी प्रॉब्लम हो तो मैं भी करूँ, लेकिन मैं पहल कर रहा हूँ यहाँ पे। अब तो उसे मैंने बताया भाई इसका कष्ट उठाओगे तुम, और वही हुआ भी कि जिसका उसने करा उसके लिए वो थोड़ा सा जाप करके छोड़ दिया। तो वो जैसे कहीं से गुजर रहा था तो कंटेनर जो था वो गिरा, वो थोड़ा सा आगे निकल गया, कुंटलों का कंटेनर गिरने के बाद वो बचता ही नहीं बिल्कुल। तो उसने वो थैंक यू कहा कि भाई तुम्हारी वजह से तुम जो जाप कर रहे हो बच गया। तो ये हुई। लेकिन उसे कुछ समय बाद बुरे सपने आए, अब वैसा महसूस हुआ, तो ये चीज़ जो है उसको समझ में आई। और फिर हमने अपने एक्सपीरियंस के लिए उसे बताया कि भाई ऐसे एक्सपीरियंसों से हमें भी ऐसा कष्ट हुआ। तो ये होता है ट्रांसफ़र, मतलब एनर्जी आपने दी तो कैसे ख़त्म होगी, सीधी सी बात है। तो दो वर्ग हैं, एक है जो हमने जैसे अपने लिए पॉजिटिविटी के लिए क्या काम करा,
परेशानियों पे किसी पंडित जी से कांटेक्ट करा और उन्होंने बताया ये ग्रह हैं और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये पेमेंट करिए और हम 51 पंडित या 5 पंडित 11 पंडित ये बैठा देंगे और आपके अनुष्ठान। तो वो क्यों नहीं सक्सेस होती? दुआ, ब्लेसिंग, आशीर्वाद या पॉजिटिविटी क्यों नहीं होगी? क्यों? उसमें पहले ही सौदा तय हो गया। तो सौदे में भाई आप सिद्ध तो हो नहीं, सिद्ध होते तो आप ये देखते हैं कि इसकी सेवा क्या है, इसका तप क्या है और इसका सोशल वो क्या है, सोच क्या है, तब हो जाएगी। क्योंकि आपका गिव एंड टेक होना है कि उसका बुरा कर्म आपके अंदर आएगा, आपका जो पुण्य बल है वो दूसरे के अंदर जाएगा। तो ये चीज़ इसमें गिव एंड टेक होती है। परिणाम स्वरूप तुम तो बहुत पुण्य बल दोगे, दिन भर कमाओ, और परिणाम स्वरूप क्या होगा कि वो पाप बल फेंकता चला जाएगा, लेकिन वो सुधरेगा नहीं। उसे फिर नेक्स्ट उसमें वो लगेगा भाई इन्होंने मुझे लाभ कर दिया था तो मैं जो फिर पहुंच जाऊं उनके पास। तो एक टाइम के बाद आपकी ब्लेसिंग खुद के लिए ही कामयाब नहीं होगी। ये नहीं कि मैं तो बी पॉजिटिव हुए किस चीज़ से थे? जब तब से, सेवा से, दान से और उसके कारण जो है उसके निरंतर करने से आपके अंदर वो पॉजिटिविटी आई। और बी पॉजिटिव का मतलब होता है कि भाई आप उस पर कंटिन्यू रहें। तो वो कंटिन्यू रहें क्योंकि आपके शुभ कर्मों की फाउंडेशन है आपके नीचे, तो आप वहाँ लगातार वो बढ़ती जा रही है और आपको स्थिर रखे। और जैसे ही वो खड़ी, जैसे आपकी बढ़ी वैसे ही घट भी जाएगी, समझे? तो आप नीचे को आते जा रहे हैं। क्यों? कितने जाप करोगे? जाप तो वही कर रहे तुम। जाप के अंदर जाप बिना, भले जाप जो क्या होता है, मंत्र जाप, वो फेंकता है एनर्जी को, टरबाइन की तरह फेंका आपके पास, जिसके पास फेंकना चाह रहे। बस आपने चित्र बना दिया, जैसे कि हम पंखा लटका दें और इलेक्ट्रिक को उससे जोड़ दें और स्विच ऑन करें, इलेक्ट्रिक एकदम उसमें गई, वो पंखा भी चल गया। लेकिन बहुत सारे पंखे चला डाले तुमने और इलेक्ट्रिक तुम्हारे पास बहुत कम है, तो वो थोड़ी देर चलेंगे सारे और फ्यूज होकर गिर पड़ेंगे, फिर आपके लिए वह अंधेरा ही रह जाएगा। तो इसलिए कहा गया है कि देख कर भावावेश में ना करें, नहीं पागल कहलाओगे, समझे? ये प्रारंभिक साधक अवस्था, सिद्ध अवस्था की बात अलग होगी, तो वहाँ तो एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, वो तो वर्ल्ड एनर्जी से जुड़ जाता है, अपनी आत्मा की परावस्था परमात्मा से कनेक्टेड हो जाता है, परमात्मा में स्थित हो जाता है। मतलब ऐसे नहीं कि कोई और परमात्मा है, खुद ही है वो, है विराट स्वरूप। जैसे तुम बच्चे थे, फिर वयस्क हो, फिर वृद्ध हो, तीनों चारों कंडीशन तुम्हारी खुद की हैं, ऐसे ही वो है आत्मा। तो जैसे मैं कहता हूँ भाई आत्मा की 5 अवस्था होती हैं, आत्मा, ब्रह्मात्मा, परात्मा, परमात्मा है। तो ये, तो इसमें आप देखिए कि प्रॉब्लम क्या आती है। घर में कोई व्यक्ति आए, आप सभी अपने अपने में लगे हुए हो, कौन किसको दे। प्रारंभिक काल में क्या होता था, जो स्त्री वर्ग था, जैसे जो भाई बहन है, बुआ है, माता है, या और भी कोई ऐसा शख्स है, दादी है, तो वो क्या है कि वो डिपेंड थे पुरुष के ऊपर। तो उन्हें पता है कि हमारा भाई अगर जॉब पे लगा, हमारे पिताजी की जॉब कंटिन्यू रही, या कुछ ऐसी अच्छी चीज़ रही, तो हमारी शादी, हमारी प्रोग्रेस पारिवारिक होगी। तो वो जान लड़ा देती थी उस चीज़ पे। अब एक तो वैसे 50% कमीशन आ गया कि भाई तू भी अपना MBA कर रहा है, मान लो दूसरा भी MBA कर रहा है, तो तेरे पेपर में तेरी हेल्प करेगा, कर देगा कोई क्वेश्चन, लेकिन वो क्या करेगा, यार तेरे चक्कर में मेरी चीज़ बिगड़ गई। तो वो कंसंट्रेट अलग है, वो अनकंसंट्रेट अलग है। आप एक ही कमीशन को दे रहे हो, पहले ही प्रतिद्वंदी हो गए, तो आप किसको ब्लेसिंग दोगे? अब ये नहीं कहोगे भाई गुड डे और वो या कुछ भी ऐसी, क्योंकि आप ऐसा कह दोगे, लेकिन आप तो एक कंपटीटर, आपको आके पता चली कि तुम उसकी जांचने में क्या अपनी लग जाओगे, चाय बना के ऐसे दोगे एक दूसरे को। तो यहाँ ब्लेसिंग और आशीष या पॉजिटिविटी नहीं बनती है। तो अब तो ये माहौल है नहीं, अब तो है ही कमीशन का। दूसरा आता है अब कैसे करें हम इसे। वैसे तो बहुत लंबा हो जाएगी बात, लेकिन अगर हम इसे सादा तौर पे देखें तो हम सेवा से कहाँ कनेक्टेड हैं। हमारे को रूटीन नहीं है कि मुझे इतने जप करने। अब उसमें क्या हेल्पिंग, हेल्प किस प्रकार का होता है, थोड़ी देर माँ बाप के पास बैठें। माँ बाप हमारे थोड़े प्राचीन काल के होने के कारण उनकी थिंकिंग जो प्राचीन है वो भाई साइंस से नहीं जुड़े हुए। तुम मान लो MBA कर रहे हो, MCA कर रहे हो, डॉक्टरी कर रहे हो, कोई चीज़ तुम्हारी एजुकेशन है, उन्होंने हेल्प करी है कि तुम्हें वो थोड़ा सा जानते हैं उस विषय को, लेकिन वो तो पढ़े हुए नहीं उस चीज़ को लेकर। तो नतीजा आप उनमें बैठेंगे और वो कहेंगे भैया अरे वो ऐसी बात ही, या लोकल लैंग्वेज में बात करी, या मैं कहता हूँ किसी भी अंग्रेजी में ही बात करी सही, तो वो आप उससे एकदम ये कहेंगे यार इनकी समझ में नहीं आ रही मेरी बात, ये पीछे की भी ले आए, या इनके पुराने किस्सों को कौन सुने, लान टेन वाले किस्से सुने, फिर बीच के सुने, फिर वर्तमान के सुने, और मेरे पे मुझे काम है। तो आप पे समय नहीं है, तो आप उनके लिए समय क्या निकालो, सेवा भाव से। जैसे तकलीफ में हो या ना हो, कि मैंने एक नियमित बना रखी है, मुझे चरण दावने अपनी माँ के, वो पहले शुरू में मने करेंगे अरे बेटा नहीं है भैया, अरे कुछ ना, हमारा ठीक है, स्वस्थ हैं। बोले जी मुझे एक नियम मान रखा
कि मेरा नियम को बना रहने दो, बेशक चाहे वो कहो अच्छा भैया तेरा नियम है, चलो एक सौदा ही सही है कि मैं एक सौदे से ही जोड़ रहा हूँ, इसी लाभ के पीछे कि मेरी माँ या मेरे पिताजी या मेरा बड़ा भाई वो मुझे अपने से जोड़ने दे रहा। ये जो जोड़ना है तो पहले जरूर इसमें थोड़ा बिजनेस टाइप का आया, गिव एंड टेक आया, लेकिन इसके साथ में लेकिन क्या है, आपके भाव का विकास, सेवा के भाव का विकास। नहीं जा सकते आप बाहर मंदिर पे, नहीं सेवा का समय मिल रहा है आपको इतना लंबा कि भाई पूरी गलियों को पार करने के बाद पहुंचो, अगर ऐसा संभव है तो अच्छी बात है, वहाँ जाओ। तो जब अपने भाई से जुड़ोगे, अरे भाई देखिए चल मैं तुम्हारी थोड़ी मालिश सी कर दूँ, हैं, तो पॉजिटिविटी एकदम भाई के अंदर एकदम भातृत्व भाव आएगा, भाई का भाव आएगा, एकदम हृदय से उसके अंदर फूटेगा। यार वो कह रहे रहने रहने बहुत हो गई, तो मैं कह रहे कहाँ मेरी, तो मैंने 15 मिनट बना रखी है भाई, तो 15 मिनट तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। तो वो क्यों कहेगा, वो थोड़ी देर पीछे वो कहेगा यार चल मैं भी तेरे हाथ मार दूँ, तेरे भी हाथ थक गए होंगे। तो वहाँ अपने आप सेवा भाव से कनेक्ट हो गए, गिव एंड टेक हो गया, और प्रेमिक स्वभाव, और उसी बीच में आप बात भी करते रहो। अब एक बात क्या कर रहे हैं, एक अखबार लिए बैठा, एक मैगजीन लिए बैठा, या अपने अपने लैपटॉप लिए के बैठे हैं चीज़ पे, और भाई ठीक हो, बोले हाँ बस उसने यूँ कर दिया, और ठीक है तू भी आ गया ऑफिस से, अब कनेक्ट ही नहीं हो। तो सेवा इस कनेक्शन है कि मान लो चलो अपने खाना वाना खा लिया, फिर कुछ नहीं माता दिखाइए जरा, माता कहेंगे अरे ना रहने दे भैया अभी तो भतेरी है, तुम बालकों की यूँ है, ये सब बातें कहेंगे, लेकिन तुम जुड़ो, है जुड़ो कभी उससे। ये जुड़ना ही पॉजिटिविटी पहले अपने हृदय में लाती है, ये उस जप तप से भी ज़्यादा ताकतवर है जो आप वैसे खरीदोगे, हैं। बहन है, आप क्या काम करते हो, एक दूरी है, एक एज फैक्टर के बाद में आप सोना अलग हो गया, चीज़ें अलग हो गई, और ये सब होने के कारण आप कनेक्ट ही नहीं हो रहे आपस में। और आपने कह दी देखा बहन बैठ जा मैं सिर में तेल लगा दूं या कोई चीज़, या कुछ भी इस तरीके से आप उससे जुड़े, परिणाम बेशक उसका ऐतराज होगा, अरे नहीं मैं तो अभी ये कटिंग करा के आई हूँ, या कोई चीज़ें बिगड़ जाएंगे, बोले बिगड़ जान दे, तू सुधार लियो या मैं तेरा बहा दूँगा। तो आप 10 मिनट ही तो दे पाए, लेकिन उस 10 मिनट में पर्सनली फिजिकल भी, मेंटल दोनों और आत्मिक रूप से अटैच हुए, और फिर अभ्यास। तो ये मत सोचो यार मेरे तो रोज का काम होगा, रोज का ही तुम्हें बनाना है। तुमने एक आधा घंटा निकाल लिया, लोग कहेंगे अरे आजकल तो बड़ा से माता का से भगत हो रहा, बोले अब हो तुम असली माता के भक्त, वो आर्टिफिशियल माता जी नहीं, क्या मैं तो मैया को पूज रहा हूँ, दुर्गा मैया काली माता, ये नहीं, असली जिनसे तुम उत्पन्न हुए हो, जो तुम्हारे सहयोगी हैं, जो तुम्हारे साथ कष्ट में खड़े होंगे, वो ऐसी मित्र है। मित्र का अर्थ है भाई होना, एक सगे तो पैदा नहीं हो सकते सारे, तो वो मित्रता में जो आपका बंटवारा है, और उसमें ईगो मत शो करो, अब जो हो वो रहने दो। आप जब कहीं भी ऐसा ओवर शो नहीं करो, तो आप उसे पता है आपकी पारिवारिक स्थिति, वो वाच कर लेता जाके, आपने भी करी है, लेकिन ओवर पत्ते फेंक मत नहीं इस तरीके के। तो वहाँ पे जब इस तरीके व्यवहार रखोगे तो सहज रहोगे। उनके परिवार के लोगों से बैठो, ये नहीं कि अपने फ्रेंड को आवाज़ दी और फ्रेंड ने कह दी ना है तो घर से भाग गए, अरे माता जी में बैठो, जो आंटी अंकल हैं उनमें बैठो, उनकी भी सुनो। तो आप पारिवारिक बनने की कोशिश करो। जब पारिवारिक बनोगे और आपकी वहाँ परिवार को न्यूज़ मिलती है, अरे वो आजकल जो है फलाना जो है बीमार है, तो एकदम सबके हृदय में अच्छा कैसे, क्या हुआ उसे, तो हित की भावना जाती है। तो हम पर्सनली अटैच नहीं है, समझे। अब आती है रही क्रिया योग, ऐसी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन रही क्रिया योग क्या हुई कि रही क्रिया योग में जब आप क्लास लेते हो, क्लास के स्टूडेंट्स आप में ध्यान करते हैं, चलो उनका ध्यान थोड़ा सा बट भी गया इधर उधर, लेकिन फिर भी चूंकि वॉइस जा रही है, आप भी कर रहे हैं, तो यहाँ क्या होता है, एक आप सचेत हो, कनेक्शन है, लाइव हो, उधर से उनको दिख रहे हो, चाहे तुम्हें नहीं दिख रहा सही, लेकिन कहने का तात्पर्य अब आप वॉइस के द्वारा कनेक्ट हो, वॉइस जा रही है, वो आपको सुन रहे हैं। तो पहले तो चित्त की एकाग्रता आई, और आपकी वॉइस को सुनते हुए अंदर उतरना प्रयास करा उसने कि सत्योम सिद्धाय नमः पैर, इस तरीके से आप जो भी चले, तो उससे आपको लेके चला, तो अंदर अकेला नहीं है, वो अपने गुरु सहायक के साथ उतर रहा है। एक आप चुप बैठ के अंदर चुप बैठे हुए जाप कर रहे हैं, वहाँ आप मेमोरी में प्रार्थना से गुरु या भगवान को ला रहे हैं, लेकिन आपको बिलीव नहीं है कि वो आ रहा है या जुड़ रहा है। हो सकता है उस समय कहीं काम में लग रहा है, तो नतीजा क्या हुआ, आप ध्यान कर रहे हैं और वहाँ ओपन ध्यान है, तो वो आपकी वॉइस के साथ आप भी प्रवेश कर रहे हो, और आपको भी लगता है कि इतने सारे 20, 25, 5-6 आदमी आप में ध्यान कर रहे हैं। इसलिए सामूहिक, इसी को कहा गया सत्संग। सत्संग करना
एक तो हो गया लेक्चर, और लेक्चर के बाद सारे उठ के चले गए प्रसाद लेके, नहीं, लेक्चर के बाद 10-15 मिनट बैठना चाहिए। जो कि ये जितने भी प्रवचन करता है ये नहीं कराते, ये क्या काम करे, अपनी कथा कही, म्यूजिक हुआ, साइलेंट हुआ, प्रसाद बंटना शुरू हो गया और भागदौड़ हो गई, चाय चाय मचनी शुरू हो गई और सब इधर उधर निकलने शुरू हो गए। कुछ आलोचना हुई, कुछ पक्षधर हुई, कुछ गाते गए, कुछ बजाते गए, और घर पर जाके कि बहुत अच्छी बात कही, क्या कही कुछ पता नहीं। तो सवाल ये है, या वही कही, अरे वही रिपीट थी, कोई कृष्ण जी की भी वही कथा, रामचंद्र जी वही कथा, इसमें कोई खास नहीं, बस कथावाचक अलग है। लेकिन जब आप बैठ कर थोड़ी देर ध्यान करते, ध्यान बहुत जरूरी है। अंतोगत्वा जितनी भी चीज़ें ये सब करोगे, मंत्र जाप, प्रार्थना, इनके साथ साइलेंट होके वो जो वॉइस है, आत्मा की आवाज़, उसको उभरने दो, उसे सुनो। ये है आंतरिक पॉजिटिविटी जो डेवलप करती है। वो जितनी पॉजिटिविटी, वर्ल्ड में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दो ही है, तो आप किससे जुड़े हुए, पॉजिटिविटी से। पॉजिटिविटी का अट्रैक्शन, आकर्षण और विकर्षण तुम्हारे अंदर हो रहा, तुम उससे जैसे ही कनेक्ट होगे अब कनेक्शन आ जाओ, समझे। और जैसे ही आप करोगे, और उस समय जो ध्यान में लोग आ रहे हैं, डरो मत, नहीं हो सके हमारा ध्यान नहीं लग रहा। मैं अक्सर कहता हूँ ध्यान का विषय क्या है, या तो किसी से दुश्मनी और या किसी से प्यार। प्यार है अगर किसी से तो आप नहीं भूलोगे, ना उसका बर्थडे भूलोगे, ना उससे बात करनी भूलोगे, क्योंकि आपको लगेगा नाराज ना हो जाए, और हर चीज़ याद होगी, उसके कपड़े, ये सब चीज़ें, उसके व्यवहार, उसे याद हो। दुश्मन में भी पता है, ओ अगर उसे भूल गया तो मुझे ना मार दे, या मैं उसे मारना दूँ, या हम कहीं जो है सावधान रहें। तो ये दोनों ही अवस्था केवल ध्यान की, बाकी अवस्था ध्यान की नहीं है, समझे। तो जब हम ऐसे परिजनों की सेवा करेंगे, अपना जो बनेगा, हमारे से दान का अर्थ होता है कि हम विद्या दान करें, किसी को समझाएं, अपने से छोटे की धोरे बैठ के थोड़ी देर उसे पढ़ा दें, तो पढ़ा दें एक तरीके से, वो जो पूर्ववत चीज़ है वो हमें रिपीट होगी, लाभ मिलेगा हमें, और हमारी मेमोरी में फिर कैसे आएगी, शार्प होगा, और हम उसे भाई को सहयोग देंगे। तो वो क्यों ना बैठेगा आपके कष्ट के समय पे, आपको छोड़ कर नहीं भाग सकता, आपका फ्रेंड भी छोड़ कर नहीं भाग सकता, क्योंकि वहाँ सब एक भैया बंधु पॉजिटिविटी है। और एक है कि बेशक आप ऑनलाइन बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ नहीं है, आप इधर उधर देखते हुए, हाँ सही कह रहे हो भाई, ऐसा सही चल रहा है, कोई है ही नहीं, कनेक्शन ही नहीं है, क्योंकि न सेवा से जुड़े हुए, न तप से जुड़े हुए, न दान से जुड़े हुए। आपने पूछा भाई तू बीमार है, बोले अरे भाई फ़ोन रख पहले तो, और सुन मेरी, मुझे ध्यान कर, लगा जरा कैमरा इसको, और मैं तेरे लिए थोड़ा प्रार्थना करते, आजा दोनों बैठ के थोड़ा सा हम इंटरनल ध्यान करते हैं। फ्रस्ट्रेशन की बात ही मत करो, ऐसी चीज़ से हटो जो नेगेटिविटी क्रिएट करती हो। तो फर्क क्या होगा, आमने सामने ध्यान, सामूहिक ध्यान, कि चलो ये तबीयत खराब है, चलो जो है वो तो प्रोटेक्शन रखनी चाहिए, लेकिन आप थोड़ी देर बैठ के, बेशक वो दूसरे कमरे में सही, लेकिन सारे बैठ के उसके लिए ध्यान करो अधिक से अधिक, क्यों ना स्वस्थ होगा। अब रो रहे हो, मैं यहाँ देखता हूँ बहुत सी ऐसी बातें आती हैं, गुरु जी हमारी ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अरे भाई रो क्यों रहे हो, अब नेगेटिविटी फेंक रहे हो, आप मंत्र जप रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ क्या कर रहे हो, अपनी नेगेटिविटी ही थ्रो कर रहे हो, उस जो बीमार है उसको उखाल रहे हो, उसके अंदर वो एनर्जी जा रही है, वो एक तरह से गर्म जा रही है, और उसे एकदम बुरा लग रहा है, पीस नहीं फील हो रही, और आप शांति से बैठ के जाप कर रहे हो, पंडित से करा रहे हो, पंडित भी खींचने पे लगा हुआ आज आपको है, शब्दों का जो लय है, ताल है, वो नहीं है उसके पास, वो एकदम ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम इस तरीके से ले रहा, या ओम ह्रीं क्लीं चामुंडे से सत्वम सिद्धाय नमः, या ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, पहले फटाफट खींच रहा, क्योंकि उसे 51,000 या 1.25 लाख करने, वो क्या करेगा, चित्र लगा के, वो धारणा शक्ति से कर ही नहीं रहा, उसने आपकी जिस मरीज है उसकी फोटो लगा के बाकायदा उसको देखते हुए आंख बंद कर रखी है, कितनी धारणा शक्ति होगी कि उसे 3 घंटे या 1.5 घंटे मंत्र को कंटिन्यू उसके अंदर कर दे। यही रही क्रिया योग है कि अपने अंदर की एनर्जी समेट के दूसरे के अंदर शुद्ध भावना से भेजना, जितनी भेजोगे तो मनुष्यता वाली, ह्यूमैनिटी वाली एक एनर्जी है प्राकृतिक आत्मा की, मन की, वो शक्ति उसमें जाएगी और उसको पॉजिटिव करेगी। तो ये है फेथ। और रात को सोते समय अवश्य पब्लिक का, जनसाधारण का, या समाज का, या देश का, या एक विश्वातीत होने का ध्यान करें कि मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरी जो पॉजिटिविटी है, हे ईश्वर, हे गुरु महाराज या देवता, मेरी पॉजिटिविटी पूरे संसार में व्याप्त हो, फैले, सबको लाभ मिले। और होता क्या, जो आपने पॉजिटिविटी फेंकी है वो 1000 गुना होकर वापस आपके अंदर आती है, क्योंकि रिफ्लेक्शन चलता है। आपने कंकड़ मारा, कंकड़ गया तरंग तक फैलाता हुआ गया और फिर लौट के आया, आप तक मिलेगा।
तो कितनी आपने तो एक तरंग पैदा करी, ओ फिर कई सारी तरंग बहुत देर तक चलती रहती है। तो ये क्या गया, अच्छा सोचोगे तो अच्छा 1000 गुना हो क्या मिलेगा, बुरा सोचोगे बुरा होगा, तो बुरे से जुड़ो ही क्यों। डर भय की चीज़ों को देखो ही मत ना, कि जो सावधानी के लिए जांचो चीज़ों आपने अपना ली, अब लेकिन बार बार भय की चीज़ें नहीं देखो, मर्जी आपका तो खुद ही कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। तो मैं आशीर्वाद करता हूँ और तुम्हें कुछ काफ़ी हद तक समझ में आ गई होगी कि जो है ये पॉजिटिविटी, दुआ और एनर्जी ये सब किस तरीके से वर्क करती है, रही क्रिया में आवश्यकता क्या है, रही क्रिया किस प्रकार आपको लाभ करती है। तो आशीर्वाद है। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः।